फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम यूनिट 5 में पार्ट 2 का जो लेसन था उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम पार्ट 3 में लेंगे। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, हमने अगले वीडियो में सीखा था कि अल्बमा नाम का एक छोटा सा टाउन था। वो ये जो स्टोरी है वो 1880 की है। उसमें एक बच्ची का जन्म हुआ था और डे बाय डे उसको बहुत फीवर था और उसके बाद वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती। तो उसकी वो स्टोरी है, तो उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 84। रीडिंग इज फन। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलन्स मदर। हेलन की मम्मी ने कहा कि कहीं भी कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि सही नहीं है। What was wrong with हेलन? हेलन ने मम्मी ने ऐसा क्यों सोचा और हेलन के साथ ऐसा क्यों, यानी कि ऐसा क्या हुआ था। तो हेलन का जब बॉर्न हुआ तो वो बहुत हेल्थी थी। बाद में उसको फीवर हुआ, उसके बाद वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। तो हम फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं। तो आप मेरे साथ लिख सकते हो, हेलन could not see और hear। वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती। नेक्स्ट, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? ये बात सही थी कि हेलन सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती, फिर भी वो कैसी थी, यानी कि इस लेसन में हमने सीखा था कि जो हेलन नाम की जो बच्ची है वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती, फिर भी वो बहुत ब्राइट थी, यानी क्लेवर थी, होशियार थी। तो हम लिखेंगे दो, हेलन could not see or hear, वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। She was a bright girl, फिर भी वो क्लेवर थी। हमने बच्चों हमारे आसपास भी, आप भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे आसपास जो ऐसे जो बच्चे होते हैं उसमें हमारे से कई जो उसमें ऐसी एनर्जी होती है, यानी कि भले ही वो देख नहीं सकते, फिर भी उसकी जो एनर्जी होती वो हमारे से बढ़िया होती है। तो ऐसे जो हेलन नाम की जो बच्ची थी वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती, फिर भी वो क्लेवर थी। नेक्स्ट, वो एग्रीड टू हेल्प हेलन। हेलन की मदद करने कौन सहमत हुआ, कौन आगे आया। तो बच्चों, हमने इस लेसन में सीखा था कि मिस सुलीवान नाम की जो ट्यूटर थी, जो टीचर थी, वो एग्री हुई। तो हम लिखेंगे उसका आंसर, मिस सुलीवान एग्री टू हेल्प। जो मिस सुलीवान नाम की जो टीचर थी वो सहमत हुई। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस सुलीवान हेल्प हेलन। मिस सुलीवान ने कैसे हेलन की मदद की थी, यानी कि कैसे उसको टीच किया था। तो हम लिखेंगे, मिस सुलीवान यूज स्पेशल hand signs to teach words
मिस सुलीवान नाम की जो टीचर थी वो हेलन को हैंड से, जो हैंड की जो लैंग्वेज होती, साइंस होती, उससे उसको टीच किया था। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस सुलीवान हेल्प हेलन? तो हमने इस आंसर लिखा। नेक्स्ट, what did Helen learn when the teacher put her hands into running water? हेलन ने क्या सीखा, कब? तो जब उसकी टीचर थी मिस सुलीवान, वो हेलन का हैंड जो पानी, रनिंग पानी था, उसमें पुट किया, यानी कि उस पर रखा, तो वो कैसा सोचा, यानी कि क्या सीखी। तो हम इस लेसन में सीखा था कि हेलन ये सीखी कि उसकी जो टीचर थी वो उसको बता रही थी कि पानी, मिस WATER, तो पानी में हाथ रखते हो तो हमारा जो हैंड है, हमारी स्किन गीली हो जाती है, ऐसा उसको अनुभव किया। तो हम लिखेंगे शी अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस है, मीन्स अंडरस्टूड दैट वाटर। तो बच्चों में लिखेंगे WATER, वाटर मीन समथिंग वेट, यानी कि पानी में जो हम हाथ डुबोते हैं तो कुछ गीला होता है, उसको ऐसा फील हुआ। वेट रनिंग ओवर हेड। She understood that water means something wet running over her head. Next question. What was the most important thing that Helen finally understood? Helen लास्ट में कैसे अंडरस्टूड हुई, यानी कि उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे आई, ऐसी कौन सी अगत्य की चीज़ थी? तो हमने बच्चों इस लेसन में सीखा था कि जो मिस सुलीवान नाम की जो टीचर थी, वो अपनी जो वर्ड की जो साइन, जो लैंग्वेज थी, उससे वो हेलन को पूरी दुनिया समझाना चाहती थी, तो इसके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी। तो हम लिख सकते हैं हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट words were the most important things in the world that they would tell her everything she wanted to know. वो वर्ड्स के जरिए पूरी दुनिया को बता भी सकती है और सीख भी सकती है। तो हम लिखेंगे हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट वर्ड्स were the most important things in the world that they would tell her everything she wanted to know. तो बच्चों ये जो है वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दिस लेटर्स विथ योर हैंड। तो बच्चों आप पेज नंबर 85, पेज नंबर 86 एंड पेज नंबर 87 पर देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के जरिए ए जो पर्सन, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, जो बच्चे मूंगे होते, तो जो ABCD के अल्फ़ाबेट है वो कैसी साइन करके वो हमको बता सकते हैं, वो सीख सकते हैं। तो हम ये जो देख सकते हैं, तो आप बच्चों
पेज नंबर 85 पर देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ ऐसे 87 तक आप ये देख सकते हो। तो आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के जरिए यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दिस लेटर्स विथ योर हैंड। तो बच्चों आपको सी एच ई के, सी के अंदर जो लैंग्वेज है, एच के अंदर है, ई के अंदर है, के अंदर है, तो वो आपको अपनी तरह करनी है। नेक्स्ट स्पेल दिस वर्ड्स थ्रो हैंड साइंस। तो हेलन और वॉच, वो जो दो वर्ड्स है उसके हिसाब से आपको सबसे पहले एच है तो एच के जैसी साइन लैंग्वेज करनी है। नेक्स्ट ई, नेक्स्ट एल, नेक्स्ट ई एन एल, यानी कि जो ऐसे डफ एंड जो चाइल्ड होते हैं, डफ एंड डम, ये जो जैसे वो साइन करते हैं वो आपको भी ऐसी साइन करनी है। नेक्स्ट हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड, यानी कि जो पीपल देख नहीं सकते वो रीड कैसे करते हैं। तो बच्चों यदि आपको भी ये बात पता होगी और मैं भी आपको बताती हूँ कि ऐसी ब्रेल लिपि होती है, उससे जो बच्चे अंधे होते, जिस बच्चों को दिखाई नहीं दे सकता, उसके लिए अलग से बुक जो होती है वो अपना हैंड रखकर बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है। तो हम लिखेंगे जो भी व्यक्ति रीड नहीं कर सकते वो ब्रेल लिपि यूजिंग द ब्रेली सिस्टम होती है उससे वो रीड कर सकते हैं। What is the script for children who cannot see code? What is the script for the children? यानी कि ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट होती है वो कैन नॉट सी कोड, जो हम बता नहीं सकते, यानी कि कह नहीं सकते। तो आपको ये भी आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन वो कैन नॉट सी। आप हाउ डू यू थिंक, आप सोचो, यानी कि यू कैन हेल्प चिल्ड्रन वो कैन नॉट सी, यानी कि कोई जो चिल्ड्रन है वो देख नहीं सकता तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे। तो बच्चों हम उसकी हेल्प कई तरह से कर सकते हैं। तो हम उसकी हेल्प कई तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हेल्प ब्लाइंड चिल्ड्रन बाय बीइंग देयर फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स के जरिए उसकी हेल्प कर सकते हैं। And also by guiding them in their जो वर्ड्स होते हैं, जो स्कूल होती है उसमें हम उसको कुछ भी टेक्निक देके, यानी कि एजुकेशन देकर भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द साइन फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। मैंने आपको पहले समझाया कि ये जो अल्फ़ाबेट है उसकी तरह आप देख सकते हो और घर पे कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 87 पर कॉलम ए कॉलम बी, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हमें ये जो दो बॉक्स है उसमें बर्ड से ज्वाइंट करने हैं। मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी एंड बट टू ज्वाइन टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस। हमें ये ज्वाइंट करना है। हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, हेलन जब बीमार हुई उसके बाद क्यों हुआ, बट हेलन बीमार, बट शी कुड नॉट हियर और सी,
सबसे पहले वो बीमार हुई, उसके बाद वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। तो आपको ये अपनी तरह लिखना है। मैं आंसर लिखाती हूँ। तो फर्स्ट, हेलन lived after birth illness, but क्या आएगा बच्चों? शी कुड नॉट हियर और सी। लेकिन बच्चों आपको ऐसे नहीं लिखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ऐसे लिखना है। फर्स्ट है हेलन lived after her illness, but she could not hear or see। आपको ऐसे ही लिखना है, वो ये फर्स्ट है तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है शी कुड नॉट सी और हियर, वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो ये आएगा। नेक्स्ट, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोगों ने ये सोचा कि कुछ भी नहीं सीख सकती और कर सकती। बट हर मदर थॉट दैट शी कुड लर्न, उसकी मम्मी ने ये सोचा कि ये सब कुछ कर सकती है, तो बच्चों ये आएगा। हेलन कॉपीड द वर्ड्स, हेलन वर्ड्स की कॉपीज करती थी, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, वो कॉपी तो करती थी लेकिन वो समझ नहीं सकती थी, तो बच्चों भी आएगा। मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट, मिस सुलिवान बहुत सख्त थी, बट शी वॉज काइंड टू हेलन, लेकिन ये हेलन के लिए बहुत काइंड थी, मिस दयालु थी। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जैसे मैं फर्स्ट है हेलन लिव आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 88 पर टीम टाइम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस है वो हमें फिर एक बार रीड करने हैं। हर क्लोथीज वेर ऑलवेज डर्टी, किसके बच्चों? ये जो हेलन नाम की बच्ची थी उसके जो क्लोथीज हमेशा ऑलवेज डर्टी होते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो कई बार एंग्री मीन्स गुस्से होती थी। समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, जो नीचे वो लेट जाती थी। हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्ड हर, उसके जो पेरेंट्स थे वो कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करते थे। ये बात किसके बच्चों? हेलन की है। नेक्स्ट है आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम। यहाँ कुछ क्वेश्चन है और ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स एंड नेवर, तो आप इसमें से आपके लिए क्या परफेक्ट है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट है ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को ओबे करते हो, यानी कि आप अपनी पेरेंट्स की बात सुनते हो, तो ऑलवेज होगा बच्चों, तो आपको ऑलवेज में टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी नाना नानी से मुलाकात लेते हो, तो समटाइम्स कई बार, तो यदि आप ऑलवेज मुलाकात करते हो तो ऑलवेज में टिक करना है, समटाइम्स में मुलाकात करते हो समटाइम्स में करना है। फाइट विथ योर ब्रदर्स और सिस्टर, आप अपने भाई अथवा बहन से फाइट करते हो, लड़ाई करते हो, तो
आप जो यदि ऑलवेज करते हो समटाइम्स करते हो आपको वहाँ टिक न करता है। हेल्प अदर्स हमारी एक अच्छी सी हैबिट है कि हम सभी की मदद करते हो तो ऑलवेज में आएगा। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन हमें जो डस्टबिन में जो कोई भी वेस्ट है वो फेंकना चाहिए तो ऑलवेज आएगा। स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम जब आप रूम से बाहर निकलो तो सभी लाइट्स बंद करनी है तो ऑलवेज आएगा। लीव द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ जब आप अपना फेस वॉश करके आते हो तो टैप यानी नल होता है वो आप छोड़ के आते हो तो बच्चों हमें कभी भी नहीं लिफ्ट करना तो नेवर आएगा। टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक आप अपने नोटबुक में जो पेज होते हैं वो फाड़ देते हो तो बच्चों नेवर नहीं ऐसा काम नहीं करना है। पेज नंबर 89 लेट्स मेक समथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन ओल्ड कलेक्ट स्टोरीज रिपोर्ट और करेजियस चिल्ड्रन ड्रॉ पिक्चर ऑफ द स्टोरीज टॉक अबाउट द स्टोरीज आपको एक ओल्ड मैगजीन्स और स्टोरीज कलेक्ट करके उसके पर एक पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके पर लिखना है। अब एक छोटी सी पोएम है प्रीटी पीप आई हैव अ लिटिल सिस्टर दे कॉल हर प्रीटी पीप शी वेड्स इन द वाटर्स डीप 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 शी क्लाइम्स अप द माउंटेन्स हाई 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 माई प्रीटी लिटिल सिस्टर शी हैज जस्ट वन आई तो उसका आंसर आएगा स्टार्स। हु इज प्रीटी पीप तो वो जो स्टार्स होते हैं वो। तो बच्चों आपको फिर से एक बार अपनी तरह ये घर पर देखनी है स्टोरी। बच्चों मैंने स्टैंडर्ड 4 की जो यूनिट 5 का जो पार्ट 2 की एक्सरसाइज थी वो मैंने यहाँ कंप्लीट की है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको अपनी जो वर्क बुक है वो लेकर बैठना है। थैंक यू।